वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल और द क्लासेस। देखिएगा, अब वो समय आ गया है कि आपको रीजनिंग और हिंदी तो मेरी जितनी भी वीडियो डली हुई हैं वहां से आप बिल्कुल कवर कर जाएंगे। अब मुझे करना क्या है कि मेन जो रोल है वो है जीएस का। तो जीएस में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जीएस है, इसलिए आपको बस मेन क्या है कि अगर वही मिल जाए जो पेपर में आएगा तो समझ लो आप सिलेक्शन की तरफ एकदम पक्के हो जाएंगे। बात समझ में आ गया। अब आपको रीजनिंग और हिंदी की तो प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है बस, और मैथ की बचता है जीएस। अब मेरी जितनी भी क्लासें आएंगी, एक तो अभी रीजनिंग की रह रही है, 4-5 क्लासें लूंगा, बाकी जीएस की ही चलनी है डेली, और आपको भापना है कि आपको यहाँ पे याद है या नहीं है। ठीक, तो उसी क्रम में शुरू करते हैं। जीके जीएस पुलिस सीरीज मॉडल पेपर फर्स्ट पेपर है, और आप बिल्कुल ऐसे बैठ जाइएगा कि अगर आपको याद है क्वेश्चन वो, क्योंकि क्वेश्चन वो मैं कहीं ना कहीं ऐसे लाऊंगा कि जहां आपको कहीं उलझन हो। ऐसे तो लाऊंगा नहीं कि अकबर के पिता का नाम क्या था, ठीक है, यह कौन सा पढ़ा लिखा नहीं था, ये जमाना गया। अब आपको कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे और आपको देखना है कि अगर वो याद हैं मेरे साथ साथ तो सही है, वरना तो आप थोड़ा सा और तैयारी बढ़ाइएगा। ठीक, तो शुरू करते हैं। सीरीज का पहला क्वेश्चन हमारा ये है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। विधि अधिकारी, विधि का मतलब कानूनी अधिकारी, कानून का अधिकारी, या ऐसा समझिएगा भारत सरकार का सबसे बड़ा अधिकारी होता है महान्यायवादी। आर्टिकल 76 से, आर्टिकल 76 में वर्णन किया गया है कि भारत सरकार का एक महान्यायवादी होगा। वो कहीं भी जाकर बैठ सकता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर संसद, कहीं भी बैठ सकता है। तो सवाल क्या था, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, महान्यायवादी। तो सवाल तो ये हो गया, बात समझ में आ गया। दूसरा कौन सा आर्टिकल है, 76। दूसरी बात यह है कि इसमें यह पूछ सकता है कि राज्य सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कौन होता है। तो बताइएगा मेरे साथ साथ, बिल्कुल साथ साथ बताइएगा। इसमें भी आप प्रैक्टिस, अभी इतने हल्का क्वेश्चन है तो इसलिए आप बार बार नहीं, सीधे एकदम अगर याद है तो ठीक है, वरना आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में हो। कंफ्यूजन आपको नौकरी नहीं देगा, बिल्कुल सटीक बताना है। तो वो है हमारा महाधिवक्ता, और इसका आर्टिकल कौन सा है ये बताइएगा। यही तो आएंगे बस, आर्टिकल कौन सा है, वो है आर्टिकल 165। तो दोनों बातें आपकी हो गई क्लियर। भारत सरकार का सबसे बड़ा अधिकारी महान्यायवादी आर्टिकल 76 से, और किसका, राज्य सरकार का सबसे बड़ा अधिकारी महाधिवक्ता आर्टिकल 165 से। इसकी उम्र का पूछा जाएगा कि महान्यायवादी की उम्र कितनी होती है। संविधान में तो जिक्र था नहीं, क्योंकि ये प्रसाद प्रयत्न ने दिया जाता है इनका पद, लेकिन महान्यायवादी की 65 वर्ष है, याद रखना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, साथ साथ आप देखते रहिएगा। आप ऐसे नहीं है कि संविधान के सब कुछ आ सकता कोई भी क्वेश्चन। तो अगला कौन सा है, कौन सा एक सही सुमेलित है। तो बड़ा ही शानदार सवाल, बताइएगा पहले देख के। लोनार, नक्की, कोलेरू, पुलिकट, कौन सा सही है ये आपको बताना है। टाइम इतना ही दूंगा क्योंकि ऐसे तो नहीं घंटों लगेगा, इसमें साथ साथ करना है। तो भैया लोनार जो झील है वो कहां है, एमपी में नहीं। लोनार कहां है, महाराष्ट्र में। कहां है, महाराष्ट्र में झील है ये। नक्की झील कहां है, नक्की ये नया मिला होगा, साथ साथ याद करते रहिएगा। नक्की कहां है, अब कहेंगे हमें तो पता नहीं, तो भैया ना पता तो यहां पे याद करो, बात खत्म। नक्की है राजस्थान में। कहां है, राजस्थान में। कोलेरू कहां है, ये पढ़ा होगा, कोलेरू है आंध्र प्रदेश, जो कि इसका आंसर हो गया। अब बचता है पुलिकट। पुलिकट केरल में, गलत। कहां है, आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु, दोनों ऑप्शन आए तो ऐसा होगा, आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु। तो इसके सही भी मैंने बता दिया, और जो है गलत वाला आंसर यानी कि जो था वो था कोलेरू, आंध्र प्रदेश सही है। अब आते हैं 3 अन्य क्वेश्चन पे। सबसे पहले वो पूछ सकता है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है बताना। दूसरा, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, और तीसरा, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। 3 सवाल तुम्हें ये आएंगे। चौथा, सामर झील कहां है, ये आ सकता है। तो बताइएगा भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, बताइएगा। तो भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का। कहां है ये, चिल्का उड़ीसा में, एक बात। दूसरा, खारे पानी की झील भी कौन सी है, चिल्का। कहां है ये, उड़ीसा में, बड़ी भी, खारे पानी की भी बड़ी भी। और मीठे पानी की झील है कौन सी, बूलर, जो कहां है, JNK। ये हो गया क्लियर। और वर्ल्ड में अगर बात करें तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी झील, हाथों हाथ बताओ, भी हल्का सा क्वेश्चन है, वो है कैस्पियन सागर, रूस।
बात समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर, ये सब चीजें आप ध्यान रखना, ठीक। बाकी अगले क्वेश्चन में आते हैं। फीफा महिला विश्व कप 2023 का चैंपियन कौन सा बना? ये करंट के डाल दिए इसके अंदर क्वेश्चन, ठीक है, याद रखना, वो आपको याद है। फीफा वर्ल्ड कप, देखो फीफा वर्ल्ड कप जीता किसने? स्पेन ने। किसने जीता? स्पेन। फीफा किससे संबंधित है? फुटबॉल। किससे है? फुटबॉल से। और फीफा किसे हराकर? जर्मनी को। बात समझ में आ गया? बस इतना याद रखना, इससे ज्यादा भी नहीं पढ़ना भैया, याद रखना क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर वृहत व्रत नहीं है? ये वाला सवाल का आंसर बता दो जरा। कौन सा ग्लोब पर वृहत व्रत नहीं है? 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, मुख्य देशांतर, विषुवत रेखा। अब यहां पे समझिएगा, यह है हमारा ग्लोब, जो इस तरीके से खींची जाती हैं रेखाएं वो अक्षांश होती हैं, और जो इस तरीके से रेखाएं खींची जाती हैं वो देशांतर होती है। एक बात तो ये, अक्षांश रेखा से क्या जोन डिसाइड होते हैं कि ये इस जोन में है, ये इस जोन में है, और यहां से मानक समय ग्रीनविच से, यानी कि देशांतर से क्या डिसाइड होता है? मानक समय। दो बातें तो हो गई है। वो पूछ सकता है कि देशांतर की संख्या कितनी है, ये तो वो तो है 360। बात समझ में आ गया? और अक्षांश, यानी कि अक्षांश, यहां ध्यान से समझना, एक होता अक्षांश, एक होता अक्षांश रेखाएं, एक होता अक्षांश रेखाएं। अगर रेखा की अगर हम बात करेंगे तो ये रेखा नहीं है, ये ग्लोब भाई, ये वाली 90 डिग्री पे, ना तो ये और ना ये। तो अगर रेखा की बात करेंगे तो आएगी 179, और अक्षांश की बात करेंगे तो ये दोनों काउंट हो जाते हैं, यानी कि 181। बस फिलहाल सवाल क्या था? ग्लोब पर वृहत व्रत नहीं है, जो व्रत इस तरीके से ये तो जाहिर सी बात है ये 60 डिग्री अक्षांश रेखा नहीं उत्तरी, क्योंकि वो डिसाइड करती है क्या? जोन। क्लियर? बहरहाल जिसे याद था अच्छी बात है, नहीं याद है तो भैया देखो। चिराग दिल्ली, किस चिश्ती संत को चिराग दिल्ली कहा जाता है? बताइएगा। चिराग दिल्ली, दिल्ली का चिराग, बताइएगा मेरे साथ साथ। अब आपको यहां से एकदम हिस्ट्री में जाएंगे, वही तैयारी है, इतना समय नहीं है कि अब हिस्ट्री के अलग बनाऊंगा, बस सीधे सीधे। तो वो कहा जाता है किसे? नसरुद्दीन। किसे? नसरुद्दीन को। आगे आते हैं। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण पर न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? देखो भैया यहां से सवाल जरूर आएगा, साइंस से कम 4-5 क्वेश्चन आने हैं। तो हमारे पास उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, और तीसरा होता है समतल। इसे ध्यान से समझिएगा। उत्तल दर्पण, बस जो मैं बोल रहा हूं ना ये मेन बातें हैं। अवतल दर्पण, तो एक तो आप ये समझिएगा इनके एग्जाम्पल, बाकी पूरा किसी क्वेश्चन में पूरा उत्तल अवतल आएगा तो पूरा क्लियर कर दूंगा। उत्तल दर्पण, देखो दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण क्या है? जहां पर प्रतिबिंब सीधा, ठीक है, ऐसे ही पूछ सकता है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो सीधा और छोटा बने। बात समझ में आ गया? अब वो पूछ सकता है कि जो हमारी मोटरसाइकिल की पिछली वाली शीशा होता है वो दर्पण होता है, तो उसमें कैसे बनता है? एक तो सीधा बनता है प्रतिबिंब, ठीक है, और कैसा बनता है? छोटा। देखो कितना बड़ा ट्रक इतना सा दिखाई दे जाता है। तो याद रखना, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनेगा और क्या बनेगा? सीधा। एक बात तो हो गई है। और अवतल दर्पण में बड़ा बनेगा और बनेगा उल्टा। बस अब आपको कैसे याद रखना है? जैसे दाढ़ी बनाने का शीशा, इतनी सी दाढ़ी इतनी बड़ी दिखाई देती है तो बड़ा हो गया। तो उत्तल दर्पण में सीधा सीधा जो वस्तु का प्रतिबिंब छोटा हो जाए, छोटा हो जाए और सीधा हो जाए। बात समझ में आ गया? तो ये तो होगी ये कहानी। फिलहाल वो कह रहा है कि जब हम पूरा हमें अपना पूरे बॉडी का देखना है मिरर में इमेज, तो वो हमारी कितनी होनी चाहिए? तो बड़ा ही शानदार सवाल है। आधे कहते हैं बड़ा होना चाहिए तब दिखेगा, बिल्कुल आधा होना चाहिए। अगर आधा हम शीशे के सामने जाएंगे तो हमारा पूरा हो जाएगा प्रतिबिंब। तो फिलहाल सवाल क्या हो गया? व्यक्ति की ऊंचाई का 1/3 नहीं, व्यक्ति के ऊंचाई के बराबर नहीं, व्यक्ति के ऊंचाई का आधा। आधी अगर हमारी ऊंचाई है तो पूरा दिखाई देगा, उसमें नहीं देने का छोटे वाले में, वही मतलब मुंह देख रहे हैं। आधी अगर है तो पूरा दिखाई देगा। नेक्स्ट पे आते हैं। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? बड़ा अच्छा सवाल है, जरा बताइएगा। तो देखो भैया बड़ा शानदार सवाल है। सिखों के पहले गुरु कौन हुए हैं? गुरु नानक जी।
सिखों के दूसरे गुरु के कौन से हुए हैं? कौन से? अंगद। ये भी कई बार आया है, सिखों के दूसरे गुरु का नाम बताइए, तो एक तो ये याद हो गया। 5वें गुरु कौन हुए हैं? अर्जुन देव। और 9वें गुरु हुए हैं कौन? तेग बहादुर। और 10वें गुरु गोविंद सिंह जी। तो ये एक तो गुरुओं का मतलब क्रम है। दूसरा, 5वें गुरु जो थे अर्जुन देव थे, उन्होंने मदद करी थी धन और आशीर्वाद से। तब किसने? तब उन्हें जो है उन्होंने मदद की धन व आशीर्वाद से, तब सिखों के 5वें गुरु को, गुरु अर्जुन देव को जो है सजा दी गई। किसके माध्यम से बताइएगा? तेग बहादुर 9वें थे जो औरंगजेब ने सजा दी, और 5वें गुरु अर्जुन देव थे जो जहांगीर ने सजा दी। बात समझ में आ गया? तो फिलहाल आंसर हो गया 5वें गुरु ने इनकी मदद करी थी, और 9वां भी याद रखना और 10वां भी। IRC का तात्पर्य क्या है? IRC ये इंटरनेट रिले चैट है। याद रखना इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट से रिलेटेड है, और ये क्या है? चैट करने का। अब आते हैं जेम मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो सिमलीपाल कहाँ है? सबको पता होगा, उड़ीसा। दिहांग दिबांग कहाँ है? असम दिखा रहा है। नोकरेक कहाँ है? मेघालय है। कोल्ड डेजर्ट कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। तो बताइए कौन सा गलत है मेरे साथ साथ। अब प्रैक्टिस का समय है, एक कहीं का आएगा एक कहीं का। तो ये है दिहांग दिबांग। कहाँ है ये? अरुणाचल प्रदेश। तो ये आंसर हो गया, क्योंकि गलत था ये। नेक्स्ट पे आते हैं, सिलिकोसिस एक बीमारी है। देखो, दो बीमारी बहुत फैशन में है। एक तो मेनिंजाइटिस रोग, किससे संबंधित है बताइएगा, साथ साथ बताओ। तो मेनिंजाइटिस रोग माइंड से रिलेटेड है। पता होगा लाला लाजपत राय को जब लाठी पड़ी तो उनमें नसों में, झिल्लियों में सूजन आ गई थी, और वहां पर उसी बीमारी के कारण वो खत्म हो गए। तो वो मेनिंजाइटिस रोग किससे संबंधित है? दिमाग से। ऐसी सिलिकोसिस किससे संबंधित है बताइएगा? देखो, सिलिकोसिस, अब देखो कैसे याद रखना है। सिलिकोसिस बना है सिलिका से। सिलिका का मतलब हो गया एक तरीके से मिट्टी, यानी कि धूल गंध। ये अब होता क्या है, जो जिसे ये रोग होता है, तो वो थोड़ा सा भी अगर क्या करता है, सांस के माध्यम से धूल पूल अंदर जाती है, तो वो इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो सिलिका मतलब कहाँ जाएगी? धूल गंध, यानी कि सांस लेने में दिक्कत होती है। याद रखना किसमें होती है? सांस। तो सांस से संबंधित क्या हो गया? यकृत नहीं, गुर्दे नहीं, क्या हो गया? फेफड़े। तो इसका आंसर हो गया सिलिका मतलब मिट्टी, सांस लेने साथ साथ आ रही, तो यानी कि कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, तो वो हो गया फेफड़े संबंधित। आगे आते हैं, सरकी शासकों के संरक्षण में अटाला मस्जिद का निर्माण। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। अटाला मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ था? ये हुआ था जौनपुर में। कहाँ हुआ था? जौनपुर। याद रखना है। जौनपुर किसने बसाया? ये सब आपको याद रखना है। मेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल मिशन के तहत कब घोषणा की गई जल मिशन की बताइएगा? ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे ही, सब यही रखने हैं मुझे। तो जल मिशन की घोषणा बताइएगा, साथ साथ बताओ, बस इतना टाइम ही दे पाऊंगा। यह है 15 अगस्त 2019। याद रखना भैया। अगले पे आते हैं, भारत में जनसंख्या घनत्व। पहले तो आधो को ये थोड़ा सा समझ लें कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, या घनत्व कहते किसे हैं। तो घनत्व साइंस में भी आएगा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ये तो है साइंस की परिभाषा, और बहुत सारे क्वेश्चन में इसी फार्मूले से कराऊंगा फिजिक्स के, कि बादल कैसे तैरते हैं, वो भी घनत्व का रोल है। टंकी क्यों फट जाती हैं गजाड़ों में, वो सब घनत्व से संबंधित है। तो जहां पर 1 किलोमीटर में जितने लोग रह रहे हैं उसे कहते हैं जनसंख्या घनत्व। अगर ज्यादा रह रहे हैं तो ज्यादा जनसंख्या, दिल्ली है, दिल्ली का क्षेत्रफल कम है और ठूस के भरे हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को कहते हैं जनसंख्या घनत्व। सीधी सी बात है, जब जनसंख्या बढ़ रही है, क्षेत्रफल तो उतना ही है भारत का, तो जनसंख्या बढ़ रही है, तो जनसंख्या बढ़ने का वजह है जनसंख्या घनत्व क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इसका आंसर हो गया निरंतर बढ़ा है। ऐसे समझना, कुछ रटने वाले क्वेश्चन भी कम आएंगे। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? टेलीग्राम चैनल पे आप जो है देख लेंगे सारे नोट्स यूपी के सब। मैंने पहले ही बता दिया था कि जिसको भी नोट चाहिए फ्री 9720864021 इस पर संपर्क करें और फ्री में आराम से नोट्स ले लें। वैसे हम इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डालेंगे, मैंने बोल दिया था। बहरहाल ना मिले तो फिलहाल इस पर आप संपर्क करें, व्हाट्सएप पे पूरी PDF मिल जाएगी। एक एक हैंड राइटिंग नोट्स हैं, ठीक है। मेरा यह है कि बस आप लोग सेलेक्ट हो जाएं, बस इतना है। तो चमड़ा उद्योग कहाँ है
ये बहुत ज्यादा आएगा, चमड़ा, फाइबर, रबड़, यहां से सवाल जरूर मिलना, नृत्य से सवाल मिलना यूपी में, याद रखना ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। विरहा कहाँ का है, कजरी कहाँ का है, चेता, ये सब पता होनी चाहिए फिलहाल। तो चमड़ा उद्योग के लिए कौन सा है, चमड़ा उद्योग आगरा और कानपुर, ये पढ़ा भी होगा आपने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी शानदार। इसके साथ साथ शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है, कालिदास की। वो पूछ रहा है अंग्रेजी में अनुवाद किसने करा, अब देखिएगा, पहले सर विलियम जोन्स है, चार्ल्स विलिंगटन है, कोल ब्रूश है, कौन सा है बताइएगा। ये तो भैया मैं ले जा तो सकता नहीं, आपको याद ही करा सकता हूं, तो ये क्या है, सर विलियम जोन्स ने। क्लियर, याद रखना। ये उसका आ गया 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022, ये क्वेश्चन डाल दिया, कोई बात नहीं, ये 22 का नहीं आएगा। ओपिक, ओपिक यानी कि संगठन, संगठन ओपिक का मुख्यालय कहां है, पहले तो ये बताइएगा। ओपिक का गठन हुआ था 1960 में, और ओपिक का मुख्यालय कहां है, ओपिक पेट्रोलियम से संबंधित है ये, तो ओपिक का है वियना, ठीक है, याद रखना, यहां से सवाल जरूर मिलना है। अब जैसे यही है, आप अपने नोट से लेके बैठिए, पूरा एक साथ करिए, जैसे कि खाद्य सुरक्षा, खाद्य कृषि संगठन का मुख्यालय कहां है, रोम में, ऐसी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। वर्ल्ड बैंक कब बना, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां है, ऐसे क्वेश्चन बाकी इसके साथ लेंगे। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से एक कौन सा सुमेलित है, बड़ा ही शानदार सवाल, ये बताइएगा आप जरा। अब इसमें आप देखिएगा, लुइस ब्रेल लिपि 4 जनवरी को मनाया जाता है दिवस, तो ब्रेल लिपि का मतलब होता है कि जो विकलांग होते हैं, अंधे होते हैं, तो उन्हें जो पढ़ाया जाता है वो ब्रेल लिपि से पढ़ाया जाता है, और वो दिवस कब मनाया जाता है, 4 जनवरी, ये तो हो गया बिल्कुल सही। अब राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, अब ये आ गया 11 जून, लेकिन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस बताओ मेरे साथ साथ। आप कहेंगे दोहराऊंगा, अरे भैया 18 तारीख कब दोहराओगे, टाइम तो अभी है बिल्कुल पढ़ने का। ये है कब, 11 मई, कब है ये, 11 मई। विश्व तंबाकू रोधी दिवस, बड़ा ही शानदार है, गोरैया दिवस, इस तरीके के बहुत बड़े मेन है, 30 मई दे रखा है, जबकि ये कब है, 31 मई, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। विश्व स्वास्थ्य दिवस, स्वास्थ्य दिवस दे रखा है 10 अप्रैल, जबकि ये कब है, 1948 में ये बना, और ये 7 अप्रैल इसका आंसर है। तो तीनों एक साथ याद रख लेना। लुइस ब्रेल लिपि 4 जनवरी को, ब्रेल का मतलब जो विकलांगों की लिपि होती है पढ़ने की। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई, तंबाकू 31 मई, स्वास्थ्य 1948 में संगठन बना, और उसी दिन से 7 अप्रैल, कब है इसका, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। फिलहाल आगे आते हैं, अगला है ग्रामोफोन का आविष्कार, बड़ा ही शानदार, बताइएगा। अब कहेंगे एक फिजिक्स का डाल दे, भाई टाइम ही ये है, अब मिक्सअप करना है। तो ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया, सर अर्नेस्ट स्विंटन, थॉमस अल्वा एडिसन, याद रखना है किसने किया, एडिसन ने, जिसने बल्ब का आविष्कार भी किया था, और ये ग्रामोफोन का आविष्कार भी किसने किया, एडिसन। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य विश्वविद्यालय है, एक राज्य विश्वविद्यालय है, देखो BHU सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद भी, और यह है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, जो कि राज्य विश्वविद्यालय है। कौन सा है ये, राज्य विश्वविद्यालय, सेंट्रल का मतलब केंद्रीय यूनिवर्सिटी, वो है BHU, और ये आगे आते हैं करंट का है, मानव अधिकारों का पहला चार्टर क्या है, बड़ा ही शानदार सवाल है भैया, इसे बता दो, बताओ साथ साथ। मानव अधिकारों को पहला चार्टर, मीडिया का संविधान, साइरस सिलेंडर, अधिकारों का बिल, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना भैया, ये बड़ा ही शानदार सवाल मिला है, ये है साइरस, साइरस पढ़ा होगा, साइरस ने 539 में, ठीक है, ईसा पूर्व में, ये जो है अपने पत्तों पर लिख दिया था कि जो है वहां पर मिट्टी के, कि आपके जो है ये अधिकार क्षेत्र हैं, तो इसी को कहा जाता है पहला चार्टर मानव अधिकारों का। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। तो सबसे पहले जो कहा है वो कहा है साइरस सिलेंडर ने, इसके ज्यादा अंदर नहीं पढ़ना। टॉम्ब ऑफ सैंड किसकी रचना है, इंपॉर्टेंट है, ये पता होगा। टॉम्ब ऑफ सैंड किसने लिखी है, ये लिखी है किसने, गीतांजलि श्री के लिए मिला है। किसकी रचना है ये, गीतांजलि श्री की। छोटे व्यवसाय को समर्थन करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में SMB साथी उत्सव लॉन्च किया है, ये पता होना चाहिए। ये थोड़ा सा पुरानी करंट अफेयर है, कोई बात नहीं भैया, पुरानी भी आएगी, वो है व्हाट्सएप।
तो भैया ये मुझे लग रहा है कि बड़ी अच्छी लगी होगी क्लास। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अब जीएस के आप प्रैक्टिस करिएगा, नोट्स के लिए मैंने डाल दिया है, तुरंत करें, सब चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, थैंक यू।